मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपका बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूं कि आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वही मेरी ये तमन्ना रहेगी कि आप उसको लाइक अवश्य करें। अगर आपको खराब लगा है कोई दिक्कत नहीं, डिसलाइक कर दिए। आपके पास भी कोई पॉइंट होगा उसको कमेंट्स बॉक्स में लिखिए ताकि मेरे भी ज्ञान की वृद्धि हो। आपका लाइक करना और कमेंट्स बॉक्स में 2 शब्द लिखना मेरा मनोबल को ऊंचा उठाता है। मैं हमेशा कहता हूं कि लगन कुंडली से मैं वीडियो बनाता हूं, बाकी वर्क कुंडली देखना तो संभव नहीं है। उसके लिए मैं पत्रिका लिखता हूं गूढ़ ज्ञान, और मेरी पत्रिका एक बार लिख दी गई तो किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ उसी में हो जाता है। 20, 25, 30 पेज तक की मेरी पत्रिकाएं हाथ से लिखी हुई हो जाती हैं। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहां पर काल शब्दोष पितृदोष की पूजा की जाती है। नरदेहत कोई भी इच्छुक है वह संपर्क कर सकता है। आज हम एक महत्वपूर्ण वीडियो पर विचार करेंगे। एक बालक का प्रश्न आया है कि गुरुजी मुझे क्या सरकारी नौकरी मिलेगी, मुझे व्यवसाय क्यों नहीं मिल रहा है। दर्शकों, आज आर्थिक युग है। हर बच्चा, हर अभिभावक, माता पिता ये चाहता है कि मेरा बेटा, मेरी पुत्री, मेरी संतान अच्छी योग शिक्षा प्राप्त करे और फिर अच्छा व्यवसाय हो, सम्मान हो। शिक्षा भी प्राप्त होती है, पीएचडी लेवल की शिक्षा गूढ़ ज्ञान होती है, वो भी होती है, लेकिन व्यवसाय और नौकरी ऐसे ही अधर में लटकी रह जाती है। कुछ योग है ऐसे। मैं आज फालतू समय ना लेते हुए, फालतू समय तो मैं कभी नहीं लेता, आपके मतलब की बात बताता हूं। फिर भी उन योगों के ऊपर जो मुझे 1-2 योग मालूम है उसका आपके साथ हम साझा करेंगे। दर्शकों, ये कुंडली के 12 भाव है। मैं हमेशा बताता हूं लगन लग्नेश का प्रतिनिधि करता है और 10th भाव व्यवसाय में प्रतिष्ठा, प्रशासन, सरकार है 10th भाव, और 7th भाव 10th से 10th यह भी व्यवसाय से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है, जीवन साथी का भी संबंधित है और पार्टनरशिप का भी संबंधित है। महत्वपूर्ण भाव है 9वां भाव, भाग्य भाव। महत्वपूर्ण भाव है 10th भाव और महत्वपूर्ण भाव है लगन भाव। इन 3 ग्रहों की स्थिति पर ही हम आज विचार करेंगे कि कैसा होता है, और आपका मार्गदर्शन अवश्य होगा। और मैं आपसे फिर आग्रह करूंगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दर्शकों, पंचम भाव बलवान हो, पंचम भाव बलवान हो, शिक्षा अधूरी होती है, गूढ़ ज्ञानी बनता है। भाग्य का साथ नहीं हो तो परेशानी आती है। अगर ये केंद्र है 1, 2, 3, 4, यानी प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, 10th भाव, ये केंद्र है। इनमें किसी ग्रह की 2 राशि आती है, आमतौर पर बुध की और गुरु की राशि आ जाती है। वो केंद्राधिपति दोषी होता है तो फल देने में सक्षम नहीं होता है, एक साधारण बात है। चंद्रमा गुरु का सटाष्टक योग हो, यानी चंद्रमा और गुरु अपने स्थान से एक दूसरे से 6ठे 8वें स्थान पर हो तो भी निर्धनता का योग बनता है। ये आमतौर पर सभी की कुंडली में है। अब आगे हम विचार करेंगे कर्म भाव का स्वामी और 9 भाव का स्वामी। आपकी कुंडली किसी की भी हो, कर्म भाव का स्वामी, 9 भाव का स्वामी इन दोनों में ना हो, कोई भी इन दोनों में ना हो, कहीं पर भी दूसरे 12वें हो। दूसरे 12वें का मतलब मैं आपको बात बताऊं कि जैसे मान लिया कर्म भाव यहां पर है और भाग्य भाव यहां पर है, आगे पीछे हो, इनकी बात नहीं बता रहा हूं। कर्म भाव का स्वामी, 10th भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी दूसरे 12वें का मतलब एक दूसरे से 12वें स्थान पर हो, तो जातक अथक परिश्रम करता है, उसको उम्मीद रहती है अब मुझे उसका प्रभाव मिल जाएगा, और अंत समय आकर के स्थिति ऐसी बनती है वो फल उसके हाथ से चला जाता है, उसको सफलता नहीं मिलती। अगर 10th भाव का स्वामी, कर्म भाव का स्वामी दोनों आगे पीछे हो, इन केंद्र त्रिकोण की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी जगह हो बताऊं। दूसरा, कर्म भाव का स्वामी और 9 भाव का स्वामी एक दूसरे से
छठे आठवें स्थान पर हो। जैसे मान लिया दसम भाव का स्वामी यहां पर है और नवम भाव का स्वामी यहां पर है, तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8वें भाव पर आ जाएगा। तो एक दूसरे से छठे आठवें स्थान पर हो तो भी जातक अथक परिश्रम करेगा, पूरी उसको उम्मीद रहेगी इस बार तो मुझे इसका परिणाम मिल ही जाएगा, मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन अंत समय कुछ ना कुछ बहाना लग जाता है और फल हाथ से निकल जाता है, उसको कोई फायदा नहीं मिलता। अगला हम बात करेंगे कि दसम भाव का स्वामी 12वें भाव में हो और नवम भाव का स्वामी छठे भाव में हो और दूसरों एक दूसरे को देखें तो भी इसी प्रकार की स्थिति आएगी कि परिश्रम लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि इस बार तो फतेह हो जाएगी, जीत हो जाएगी, काम बन जाएगा, लेकिन अंत समय में आकर के निराशा हाथ लगती है। ये मैंने आपको 3 योग बताए। आगे बढ़ते हैं दर्शकों। क्या सरकारी नौकरी मिलेगी? गूढ़ ज्ञान है, अच्छी शिक्षा, व्यवसाय की परेशानी क्यों आई? बालक का जन्म 14 दिसंबर 1991 शुक्ल पक्ष 8 पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र 4 शनिवार को हुआ। जन्म के समय पर मिथुन लगन उधवा 17 डिग्री लेकर के लगन में केतु विद्वान है 16:59 में और गुरु 20:27 लेकर के विराजमान है। पंचम भाव में शुक्र तुला राशि में 15-52 डिग्री लेकर विराजमान में। छठे भाव में बुध 15 डिग्री, मंगल 17 डिग्री लेकर के सूर्य 28 डिग्री लेकर विराजमान है। सप्तम भाव में धनु राशि का राहु 16 डिग्री लेकर विराजमान है और अष्टम भाव में शनि मकर राशि का है 10 डिग्री लेकर विराजमान है। चंद्रमा दसम भाव में है 0003, वो लाइन भी अच्छी तरह से पार नहीं हुई, मेरी लाइन भी मोटी है, तो आप ये समझो चंद्रमा भी मृत अवस्था में है, इसमें कोई फायदा नहीं रहता। अगर दसम भाव में ये जो मैंने 3 आपको सूत्र बताए हैं, अगर दसम भाव में चंद्रमा हो, मंगल हो, सूर्य हो, ऐसा ग्रह हो, कुछ हो, तो व्यवसाय तो मिल जाएगा लेकिन तरक्की नहीं हो पाएगी। आगे बात बताएंगे हम अंत में। तो ये ग्रहों की स्थिति रही। बुध की महादशा चल रही है 17/11/14 से 17/11/31 तक अनुराधा में बुध लग्नेश है। लग्नेश जब छठे भाव में हो जाता है तो प्रबल पितृ दोष आ जाता है। ये बात रही। अब बात करें हम शिक्षा की। पंचम भाव बलवानों, शिक्षा अच्छी, गूढ़ ज्ञान। पंचम भाव में तुला अपनी राशि में है। केतु की दृष्टि तो है, टांग पकड़ के खींच रहा है, कम कर रहा है। भाई मार्क्स कम आएंगे ना, थोड़ी सी कम रहेगी लेकिन शिक्षा तो मिलेगी। शनि गूढ़ ज्ञान लेकर के दसम भाव से शनि उच्च दृष्टि से यहां पर देख रहा है। ऐसे जातक पीएचडी लेवल की परीक्षा पास करते हैं। एक एकेडमिक वाली बात आ गई, उसमें वो सफलता मिलते हैं, अच्छी शिक्षा होती, गूढ़ ज्ञान होता है। अब भाग्य भाव का स्वामी द्वादश में आ गया, अपने से द्वादश में आ गया, अष्टम में आ गया, भाग्य का साथ नहीं। आपका भी इसी तरह से कोई भी भाग्य भाव का स्वामी यहां होगा तो भाग्य का साथ नहीं। कुंडली में गुरु 2 केंद्रों का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी है और अपने कर्म भाव से छठाष्टक योग बना रहा है। 1 2 3 4 5 6, यानी कर्म भाव से दसम भाव से छठे स्थान पर है, इसका छठाष्टक योग बनता है। तो गुरु कुछ नहीं कर सकता, सरकारी नौकरी मिलना संभव नहीं है। क्यों? अपने स्थान से छठे स्थान पर है, शास्त्र क्यों? कर्मेश की आपका दसम भाव में जो ग्रह है उसके स्वामी की सबसे अशुभ स्थिति तीसरे भाव में होती है। परिश्रम तो करेगा लेकिन उसको फल नहीं मिलेगा, सरकार में उसको साझा नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये, उसका व्यवसाय अव्यवस्थित होगा। अब बात करते हैं हम ऐसा और ग्रह पर। जन्म नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा, उसके स्वामी गुरु है। 22वां नक्षत्र मूला केतु है। केतु यहां पर विनाशकारी है और केतु की दृष्टि पंचम भाव पर भी है, सप्तम भाव पर भी है और नवम भाव पर भी है। भाग्य उदय 42 साल के बाद होगा। 42 साल के बाद कहां उसको नौकरी रखी है सरकारी, पीएचडी होल्डर है, वैसे ही निराशा हो जाएगी। गुरु राहु का नवपंचम योग है। शास्त्र यह कहता है जिस राशि में राहु है उस राशि का स्वामी भी राहु जैसे फल देगा और गुरु केंद्राधिपति दोषी है, दोषी हो गया। ये बात होगी। अब बात चलते जो हमने आपको बात बताई, परिश्रम का फल क्यों नहीं मिलता। कर्मेश मतलब दसम भाव का स्वामी, भाग्येश मतलब भाग्य भाव का स्वामी अपने भाव को छोड़ करके कहीं पर भी परस्पर दूसरे 12वें स्थान में हो, कहीं पर भी परस्पर आपस में
आगे पीछे हो, दूसरे स्थान 12 स्थान, एक यहां पर हो, 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 अपने स्थानों को छोड़ दो इसको। तो दूसरे 12 भाव में हो तो वही हालत होगी, परिश्रम करेगा और एट द लास्ट मोमेंट में निराशा हाथ लगेगी, खाली हाथ होगे, कोई फल फायदा नहीं मिलेगा। उसके बाद भाग्येश और कर्मेश, भाग्य भाव का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी, कर्म भाव का स्वामी आपकी कुंडली में कहीं पर भी हो, एक दूसरे से छठाष्टक योग बना रहे हो। कैसे बनता है छठाष्टक योग? जैसे गुरु और चंद्रमा का बन रहा है, छठाष्टक योग बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी परिश्रम होगा और जब तक ऐसा लगेगा इस बार तो मुझे नौकरी में बिल्कुल ही ले लिया जाएगा, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होगी लास्ट मोमेंट में कुछ भी हो उसको नहीं मिलेगा। अगर भाग्येश कर्मेश परस्पर छठे आठवें योग बनाए तो कर्मेश द्वादश भाव में हो, कर्म भाव का स्वामी यहां पर द्वादश भाव में हो और भाग्य भाव का स्वामी या छठे भाव में हो, एक दूसरे पर दृष्टि डालें। ऐसा नहीं होगा अब एक की 2 डिग्री और 25 डिग्री वो दृष्टि नहीं डालेंगे, एक दूसरे के ऊपर दृष्टि प्रभाव हो तो भी ऐसा ही होगा, ऐसा लगेगा। उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, भाग्य का स्वामी देख रहा है कर्म भाव को, लेकिन नहीं, द्वादश और छठे भाव में होने से ऐसा आपको नहीं मिलेगा, बाकी जगह मिल जाएगा। इसमें कंडीशन है दसम भाव का स्वामी द्वादश भाव में हो और नवम भाव का स्वामी छठे भाव में हो, एक दूसरे से दृष्टि संबंध बनाए तो भी हाथ खाली लगेगा, परिश्रम बेकार जाएगा। आप कितनी भी प्रतियोगिता दीजिए सफलता हाथ नहीं लगेगी, जो मैंने बताया। अगला एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इस कुंडली में क्या है, भाग्येश कर्मेश, भाग्य भाव का स्वामी, कर्म भाव का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी यहां पर अष्टम भाव में है, कर्म भाव का स्वामी तीसरे भाव में, 1 2 3 4 5 6 और यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये शताष्टक योग बन रहा है। ये कुंडली इससे अफेक्टिव है, यानी छठा अष्टक योग इसमें ये बन रहा है। बाकी मैंने आपकी कुंडली में भी और बन सकते हैं बाकी हो। अब दूसरा कुंडली में क्या बन रहा है, द्वितीय भाव खाली हो, द्वितीय भाव ये है, ये द्वितीय भाव है धन का, कुटुंब का। तो काम करेगा तो धन चाहिए भाई, इच्छा पूरी आर्थिक धन से होगी, धन चाहिए। द्वितीय भाव खाली हो, द्वितीय भाव खाली हो, कोई भी ग्रह ना हो और केवल पाप ग्रह की दृष्टि हो और इस द्वितीय भाव पर केवल पाप ग्रह की दृष्टि हो तो परिश्रम के बाद भी फल नहीं मिलता और दिल दुखी हो जाता है, हताश हो जाता है, मैंने इतनी मेहनत की और फिर भी फल नहीं मिला। कैसे? वो भी इस कुंडली में है। द्वितीय भाव में करक राशि है, द्वितीय भाव में करक राशि है और शनि यहां पर अष्टम भाव से देख रहा है। धन की स्थिति उसकी खराब, कुटुंब की स्थिति खराब और उसको कोई फल नहीं मिल रहा। अष्टम भाव में शनि हो तो प्रत्येक कार्य में बाधाएं भी आएंगी, यहां पर प्रत्येक कार्य में बाधाएं आएंगी और धन वृद्धि के प्रयास अत्यंत धीमी गति से होंगे, उसको पूरा प्रभाव नहीं मिलेगा। आर्थिक सहयोग बिल्कुल भी नहीं होगा और जातक दीर्घायु तो होगा, अच्छी शिक्षा तो होगी, लेकिन धन के संबंधित परेशानी आएगी, धन के कोष खाली रहेंगे। अगर ये मैंने आपको ये चीजें इसमें बता दी गई, इस कुंडली में, आपकी कुंडली में कैसे भी योग हो, ये दोनों योग इस कुंडली में हैं। अब वैसे साधारण तौर पर देखते हैं, लग्नेश को संपन्नता मिलती है, लग्नेश को सम्मान मिलता है, लग्नेश खड्डे में गिर गया, लग्नेश खड्डे में गिर गया। शनि की तीसरी दृष्टि यहां पर व्यवसाय भाव में है तो कितना देगा, मंद गति से देगा और दसम भाव का स्वामी गुरु तीसरे भाव में चला गया, अपने गांव से छठे भाव में चला गया। व्यवस्थित व्यवसाय नहीं होगा, हैंड टू माउथ तो कोई कर लेगा। आप सोचो सरकारी नौकरी मिल जाए, पद प्रतिष्ठा मिल जाए एक पीएचडी होल्डर के लिए, ये बड़ा नामुमकिन है, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। दर्शकों कभी भी ऐसा नहीं होता। हां, अब दूसरी बात एक और देखते हैं इसके साथ ही, अगर दसम भाव में आपका चंद्रमा यहां पर बलवान हो, दसम भाव पर चंद्रमा की दृष्टि हो, दसम भाव पर मंगल की दृष्टि हो, दसम भाव पर सूर्य की दृष्टि हो या दसम भाव में हो, तो जातक को सरकारी नौकरी तो मिलेगी, लेकिन जब प्रमोशन होने लगेगा तो प्रमोशन में ये योग बाध्य कारक हो जाएंगे। जैसे फिर समझो, मान लिया जाए सूर्य यहां पर है तो सूर्य दिग्बली है दसम भाव के लिए, नौकरी तो मिलेगी, लेकिन जब वो परिश्रम करेगा
तो उसको प्रमोशन ना मिलके उसके सुपरवाइजर, उसके अधिकारी को प्रमोशन मिलेगा, वो सिर्फ परिश्रम करके ही रह जाएगा, क्योंकि ये योग ऐसे आ गए। मंगल भी हाथ दे देगा, चंद्रमा भी हाथ दे देगा। मान लिया लगने से अगर बुध नीच का हो तो परेशानी में दे देगा, नौकरी तो मिल जाए। भाई नौकरी तो चपरासी की भी होती है, और नौकरी तो आईएएस अधिकारी भी की होती है, तो उसको छोटी मोटी नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन वो प्रमोशन की इच्छा लालसा करेगा, वो नहीं मिलेगा। परिश्रम करेगा और उस परिश्रम का फल उसके ऊपर जो अधिकारी तैनात है, जो सुपरवाइजर तैनात है, उसको मिल जाएगा। अब अगला इंतजार देखता ही रहेगा, तो कोई सम्मान की बात नहीं आएगी। मैंने आज इतने महत्वपूर्ण योग बता दिए। किस जातक को एक पीएचडी होल्डर होते हुए इच्छाएं तो सभी आदमी की होती हैं, क्यों नहीं व्यवसाय मिलेगा, व्यवस्थित व्यवसाय नहीं मिलेगा। बात करें उपाय की, 10 को कर्म भोग है, भोगना पड़ेगा। ये ग्रह अपने स्थान पर आ गए, ये आगे भोगना पड़ेगा। इनमें से हम क्या कर सकते हैं? पितृदोष निवारण करके, मान लिया जाए करके, हम लग्नेश का रत्न यहां पर हम धारण कर सकते हैं। शुक्र अपनी स्थिति में बलवान है, लग्नेश का बुध का रत्न यहां धारण कर सकते हैं। लग्नेश को बलवान कर सकते हैं अपनी राशि में जाने के बाद में, और उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। कर्म भोग भोगना पड़ेगा, प्रारब्ध है उसके अनुरूप आप लेकर के आए हैं, उससे आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। या फिर आप आज के कलयुग में आप अपने कुल देवता बजरंगबली या इनकी कोई भी जो आपको नजदीक हो, भगवान के सहारे अर्पण कर दीजिए, चाहे भोलेनाथ हो या कुछ भी हो, उसके बिना कोई गुजारा नहीं चलेगा। पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, उसका प्रायश्चित आपने कर लिया, आप बुध का रत्न धारण कर लो। कुछ जो बुध यहां पर बैठा सम्मान नहीं दे रहा है, मंगल से पीड़ित है, इनसे तो बुध यहां पर आ जाएगा और वहां पर भद्र पुरुष महापुरुष योग बनेगा, ऐसा लाल किताब का भी कहना है। तो ज्योतिष में कई ग्रंथ हैं, कहीं ना कहीं से काम निकालने वाली बात है, वरना प्रारब्ध होने वाली बात है। दोष निवारण कीजिए, ये थोड़ा बहुत राह आसान होगी, बदला नहीं जा सकता दर्शकों। नहीं तो एक पीएचडी गुणवान पढ़ा हुआ, उससे कम पढ़े लिखे तो आईएएस अधिकारी हैं, बने हैं, क्योंकि दशम भाव उनका और भाग्य भाव बलवान है, उनकी स्थिति अच्छी है तो बने। वो जातक ऐसे ही कर्म लेके आएगा, बुद्धिमान है, शिक्षित है, लेकिन उसको उतना कोई फायदा नहीं जो आज के युग में सोचा जाता है। दर्शकों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहूंगा लाइक करें, शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मनोबल हो, ऊंचा हो, और इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके आपका मैं मार्गदर्शन कर रहा हूं। धन्यवाद।